नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि संयुक्त परिवार में बिना बंटवारा किए आप अपने हिस्से की जमीन को नहीं बेच सकते, और अगर बेच दिए तो क्या खरीदार को उस पर कब्जा मिलेगा। आइए इसे दोस्तों कानून और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझते हैं। दोस्तों, संयुक्त परिवार के अंदर में जब आप हैं तो उसमें अगर बंटवारा होता है तो बंटवारा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला बंटवारा या तो कोर्ट के द्वारा, या दूसरा बंटवारा अगर आप बंटवारा घर में तैयार करते हैं तो जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में, उप निबंधन कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, यानी रजिस्टर्ड बंटवारा। इन्हीं दो तरह से बंटवारा के आधार पर ही परिवार का बंटवारा कानून सम्मत माना जाता है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि संयुक्त परिवार में बिना बंटवारा किए हुए परिवार का कोई भी सदस्य अगर अपना शेयर बेचना चाहता है तो उस पर क्या क्या प्रतिबंध है। सेक्शन 22 यानी सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि अगर संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अपना शेयर बेचना चाहता है तो सबसे पहले अपने उस क्लास 1 के वारिसान के साथ, जो उनके भाई हैं या अपना परिवार है, उन्हें बेचने के लिए प्रपोज करे, यानी उन्हें अपनी संपत्ति बेचने के लिए कहे, मैं अपनी संपत्ति बेचना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो उसे खरीद लें। इसके लिए उस पक्षकार को, जो जमीन बेचना चाहता है, अपना शेयर बेचना चाहता है, अपने सभी क्लास 1 के वारिसानों को, जो भी क्लास 1 के अंदर में आते हैं, भाई हैं, बहन हैं, ये सब क्लास 1 में है। अगर भाई मर गए तो उसकी जगह भतीजा है दोस्तों, अगर भतीजा भी मर गए तो उसकी जगह पोता है दोस्तों। इनहेरिटेड कर जाता है क्लास 1 के एयर में। ये लोग भी पिता के मरने के बाद उसके नीचे के वारिसान ऊपर उठ जाते हैं और अपने पिता के संपत्ति के हकदार हो जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी क्लास 1 के एयर हैं उनसे पूछा जाए कि क्या हमारे हिस्से की संपत्ति वो खरीदेंगे। अगर वो लोग हाँ कहते हैं तो उन्हें संपत्ति बेच दिया जाए, और अगर वो न कहते हैं तब किसी बाहर व्यक्ति को आप बेच सकते हैं। दोस्तों, ये प्रावधान हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 22 के अंदर में की गई है। अब कहें दोस्तों कि अगर घर में बेचेंगे तो लोग कीमत कम देंगे, नहीं दोस्तों, घर के अंदर में भी कीमत वही मिलेगा जो उस जमीन का मार्केट वैल्यू होगा। घर में ही अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाह रहे हैं कि हम उस संपत्ति को, उसके हिस्से को खरीद लें, ऐसी परिस्थिति में जो वारिसान सबसे ज्यादा कीमत देगा उसी के हाथ से वह व्यक्ति जिसका शेयर बेचना है वह बेच देगा। लेकिन अगर दोस्तों बिना इन लोगों को प्रपोज किए हुए, बिना इन लोगों को ऑफर दिए हुए, अगर बाहर व्यक्ति के हाथ से आप जमीन बेच दिए अपना शेयर को संयुक्त परिवार में, तब वैसी स्थिति में दोस्तों आपके जो क्लास 1 के वारिसान हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, ये न्यायालय में जाएंगे और वहां पर टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करेंगे आप पर, सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में, और आपके द्वारा किए गए रजिस्ट्री को खारिज कराकर जो खरीदार है उस संपत्ति का, उससे वो अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लेंगे। कहने का मतलब कि संयुक्त परिवार में अपने हिस्से की संपत्ति को आप सीधे नहीं बेच सकते, उसके लिए क्लास 1 के वारिसान से आपको कांटेक्ट करना ही होगा। अब आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए घर का कोई संयुक्त परिवार का सदस्य बिना अपने परिवार में बताए हुए अपने शेयर को किसी बाहरी लोगों को बेच देता है, तो क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इसी बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों रामदास वर्सेस सीताबाई वगैरह। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 6508 ऑफ 2005, यानी 6508 ऑफ 2005। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 29 मई 2009। अपने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी एक संयुक्त परिवार के सदस्य का हिस्सा खरीद लेता है तो उस संपत्ति पर जो कुछ खरीदा है उस संपत्ति पर उसे कब्जा नहीं मिलेगा। उसे कब्जा प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाना होगा और बंटवारा सूट का मुकदमा करना होगा। उसे हिस्सा प्राप्त करने के लिए घर में बंटवारा कराना होगा, और जहां विक्रेता का हिस्सा मिलेगा वही हिस्सा पर वो खरीदार अपना कब्जा कर सकता है। किसी भी स्पेसिफिक बाउंड्री या निश्चित चार दीवारी के अंदर में अगर वो चाहता है कि यही जमीन मेरी, उसके हिस्से में हम यही जमीन लेंगे, ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर इस तरह का दावा वो करता है तो उसके रजिस्ट्री को खारिज कर दिया जाएगा। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर संयुक्त परिवार का कोई सदस्य किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ से जमीन बेच रहा है तो वह व्यक्ति जो खरीदार है उसे इस व्यक्ति से, जो बेचने वाला है, उसके सारे परिवार के सदस्यों से एनओसी लेना जरूरी है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी हमारे संपत्ति बेचने पर किसी को कोई एतराज नहीं है। इस तरह का काम नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर बाद में चल के उसकी रजिस्ट्री खारिज हो जाएगी। अब एक नया जजमेंट को समझते हैं दोस्तों, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों, कि अगर न्यायालय में बंटवारावाद का सूट चल रहा हो और वहां पर कोई पक्षकार या कोई शेयर होल्डर अपना शेयर बेच देता है तो क्या नए खरीदार को उस मुकदमा में पार्टी बनाया जाएगा। इस पर आइए देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहा। केस का टाइटल है दोस्तों मास्टर तेजस वगैरह वर्सेस CR बाबू। इसका रिट पिटीशन नंबर है दोस्तों 3720-3 ऑफ 2015। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 2 जनवरी 2024,
इसी साल के जनवरी महीने का लेटेस्ट जजमेंट। अपने इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर परिवार का बंटवारा बाद न्यायालय में चल रहा है, वैसी परिस्थिति में कोई भी शेयर होल्डर अपना हिस्सा नहीं बेच सकता। इसके बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 जो है मना करती है। लिस्ट पेंडेंसी ऑफ द सूट, यानी जब तक मुकदमा पेंडिंग है तब तक कोई पक्षकार अपने हिस्से की जमीन को न बेचेंगे। लेकिन दोस्तों, इन केस अगर कोई बेच दिया, ऐसा होता है कि मुकदमा लंबित रहने के दरमियान मुकदमा लंबा चलता है, कोई पक्षकार अपना शेयर बेच दिया, तो क्या उसके हिस्से को खरीदने वाला खरीदार क्या इस मुकदमे में पार्टी बन सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मुकदमे में उसे पार्टी बनाना आवश्यक नहीं है। जहां विक्रेता को हिस्सा मिलेगा वही हिस्सा पर वो काबिज होगा। उसके क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी थे वो खरीदने को तैयार नहीं थे, तब वो बाहर बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में मुकदमा का फैसला होगा और जहां बेचने वाले को हिस्सा मिला उसी हिस्से पर खरीदार काबिज होना होगा, अन्यथा अन्य हिस्से पर वो नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जब कोई मुकदमा न्यायालय में पेंडिंग हो, उस दरमियान में कोई पक्षकार को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर बेच भी देता है, वैसी परिस्थिति में खरीदार को पार्टी नहीं बनाते हुए मुकदमा का फैसला कर दिया जाएगा और जहां बेचने वाले को शेयर मिलेगा वहीं खरीदार जमीन पर कब्जा कर सकता है। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं संपन्न हुआ। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें